नमस्कार। आज सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। 2G मामले में पी चिदम्बरम को सह आरोपी को एक्यूज्ड बनाया जाए या नहीं, यह फैसला कोर्ट ने निचली अदालत पर छोड़ दिया है। क्या यह चिदम्बरम के लिए राहत की बात है? कहा तो यही जा रहा है, लेकिन चिदम्बरम को असली राहत तब मिलती जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आरोपी बनाने की, को एक्यूज्ड बनाने की अपील रद्द कर दी होती। मतलब साफ है, चिदम्बरम फिलहाल आरोप के दायरे से बाहर नहीं है। 2 दिन बाद निचली अदालत में उन पर फैसला आना है। अच्छा होता कि ऐसे किसी फैसले का इंतजार करने की जगह चिदम्बरम खुद कोई फैसला कर लेते। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस GS सिंघवी और जस्टिस AK गांगुली की बेंच ने 3 अलग अलग अपील्स पर 3 फैसले सुनाए। एक अपील प्रशांत भूषण की थी कि पूरे मामले की जांच के लिए SIT बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी। मामला सरकार के हक में गया। अब दूसरा और ज्यादा बड़ा मामला। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी अपील में मांग की थी कि गृह मंत्री पी चिदम्बरम को 2G मामले में सह आरोपी यानी को एक्यूज्ड बनाया जाए, क्योंकि उनकी जानकारी में सारे फैसले हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोअर कोर्ट पर छोड़ दिया। सरकार इसे भी अपने लिए राहत मान रही है, लेकिन यह राहत बहुत छोटी है, क्योंकि पटियाला हाउस की विशेष CBI कोर्ट के जस्टिस OP सैनी इस मामले में बस 2 दिन बाद यानी 4 फरवरी को फैसला सुनाने वाले हैं। अब इस फैसले की तीसरी कड़ी पर आए। सुप्रीम कोर्ट ने A राजा के समय बांटे गए 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द कर दिए। कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया। ये फैसला सीधे सीधे सरकार को घेरता है। फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं कि उस वक्त जो लाइसेंस बांटे गए उसके तौर तरीकों की जानकारी पी चिदम्बरम को थी। ये बात केंद्र सरकार का एक नोट भी मानता है कि अगर चिदम्बरम चाहते तो ये बिक्री रुक सकती थी। इस पर पहले भी चिदम्बरम ने इस्तीफे की पेशकश की और अब बीजेपी फिर से उनसे यही करने को कह रही है। तो चिदम्बरम का केंद्रीय मंत्रिपरिषद में रहने का कोई नैतिक वैधानिक अधिकार नहीं है। क्या कोई अपनी जवाबदारी आज लेंगे आप? आपकी सरकार के इतने बड़े फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार का जवाब दिलचस्प है। उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला NDA की पॉलिसीज के खिलाफ है। टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील ये बात समझा रहे हैं। कहा है ना सुप्रीम कोर्ट ने, गलती 2 गलतियां थी। एक तो नीति की गलती जिसकी शुरुआत NDA सरकार ने की, दूसरी एलोकेशन की गलती जिसपे उन्होंने उस मंत्री के ऊपर आरोप लगाया है। हमारी सरकार के ऊपर, हमारे ना तो PM के ऊपर ना वित्त मंत्रालय के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है सुप्रीम कोर्ट। मगर कपिल सिब्बल को कौन समझाए कि यह फैसला पॉलिसी से ज्यादा उसे लागू करने के तरीके पर आया है। इस बात पर आया है कि 2001 की कीमत पर 2008 के स्पेक्ट्रम बेचने की नादानी या समझदारी क्यों दिखाई गई। आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति को पीछे छोड़ दें तो चिदम्बरम के लिए ये फैसले की घड़ी है। किसी अदालत के आदेश के बाद वो रुखसत हों तो उनकी छवि के लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर अदालत ने उनके हक में फैसला दे भी दिया तो वो राजनीतिक सवालों से घिरे रहेंगे। राजनीति में साख बचाने और कमाने के मौके कम होते हैं। चाहे तो याद कर लें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सोनिया गांधी ने इस्तीफा देकर जो मिसाल कायम की थी उससे उनका कद ऊंचा ही हुआ था। अब चिदम्बरम को बताना है कि उनमें इतना नैतिक साहस है या नहीं। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.